नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचिता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हम आगे कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो है घटनाएँ देख पा रहे हैं। कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएँ होंगी जिसका आगे जाकर बड़ा ही तबाही या नकारात्मक प्रभाव हमारे सबके वैश्विक रूप से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और ये आप मान के चलिए, आप भले किसी भी देश में हो, किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग के हों, इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही। क्योंकि ये जो स्थिति दिख रही है वो असाधारण रूप से नकारात्मक है। और जो हमने आपको पहले बताया था कि कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जिसे हम आंधी तूफान और बाढ़, बारिश, सुनामी, अर्थक्वेक के साथ जोड़कर देख रहे हैं। परंतु अगर अभी आप गोचर देखें, 15 अगस्त का समय अगर आप देखें तो ये परिस्थिति और भी खतरनाक नज़र आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि 15 अगस्त का ही वो दिन है जिस समय सूर्य, चंद्र जो प्रकाश के कारक है, जो हमारे जीवन में इल्यूमिनेशन हमको रोशनी देते हैं, हम अपने जीवन में सत्य और हमारे जीवन के आत्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं। ये दोनों ही ग्रह गंडांत हो जाएंगे। और गंडांत का जो हमारे नए व्यूअर्स हैं शायद वे नहीं जानते होंगे, इसलिए गंडांत का अर्थ आप जान लीजिए। और शॉर्ट में अगर आप समझें तो ये एक बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है जब भी कोई ग्रह सूर्य जल राशि से अग्नि राशि में या अग्नि राशि से जल राशि में गोचर करता है, मूव करता है, तो उसे हम गंडांत कहते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो भी बच्चा भी अगर इस समय पैदा होता है तो उसे भी हम कहते हैं कि वो गंड मूल का बच्चा पैदा हुआ है, जातक का जन्म हुआ है। इसे भी हम बहुत खतरनाक मानते हैं, इसीलिए उस बच्चे के लिए पूजा आदि कराई जाती है। और ये समय इतना नकारात्मक होता है कि हम कोई भी जो बड़े डिसीजन है इस समय लेने से बचते हैं। कोई ऐसे कारण जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं तो उसका हम मान के चलते हैं कि इस समय कुछ ना कुछ नकारात्मक हमारे जीवन में घटनाएं घट सकती हैं। डांस का एक अर्थ होता है ड्राउनिंग भी, अर्थात डूबना। यहाँ पे आप मन से डूबें या आप शरीर से भी, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिसके कारण मान के चलते हैं कि आंधी तूफान, अचानक बाढ़, बारिश के कारण, सुनामी के कारण बहुत बड़ी तबाही का भी कारण बनता है। परंतु गंडांत अगर एक बार, क्योंकि गंडांत का ग्रहों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ग्रह तो गोचर करते ही हैं, मूव करते ही हैं। तो गंडांत जल राशि से अग्नि राशि की तरफ जाना तो एक सामान्य और एक रेगुलर एक उनकी मूवमेंट का एक हिस्सा है। परंतु अगर बहुत सारे जो है प्लैनेट्स और योग और युतियाँ, नक्षत्र, अगर ये सब बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो आप मान के चलते हैं कि गंडांत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रभाव देने वाला है। जैसे आप जानते हैं, सूर्य को पिता का कारक माना जाता है और चंद्रमा को माँ का कारक भी माना जाता है, मन का कारक भी माना जाता है। तो आप मान के चलिए कि जब आपके माता पिता जो आपकी सुरक्षा करने वाले हैं, प्रकाश देने वाले हैं, रोशनी देने वाले हैं, आपको सही और सही सोच देने वाले हैं, जब ये ग्रह गंडांत हो जाए तो आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि सूर्यदेव कर्क से सिंह की तरफ मूव कर रहे हैं और इसका प्रभाव लंबा रहता है। क्योंकि सूर्यदेव 1 महीने के लिए गोचर करते हैं, तो इसका स्वभाव का जो समय है गंडांत का थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। परंतु वहीं इस चंद्रमा वृश्चिक से धनु राशि में, भले इनकी टाइमिंग शॉर्ट है परंतु इनका प्रभाव आप बहुत लॉन्ग टर्म देख पाएंगे। क्योंकि मंगल और देवगुरु बृहस्पति ये भी 22 डिग्री में एक साथ एक ही स्थान के ऊपर जब वे मूव करेंगे तो आप मान के चलिए कि ग्रह युद्ध की परिस्थिति, क्योंकि जब 1 डिग्री में 2 प्लैनेट आ जाए एक साथ, जब बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाए, प्लैनेट बहुत कंजंक्ट हो जाते हैं, तो हम मान के चलते हैं, इसे हम कहते हैं प्लैनेटिक वॉर, ग्रह युद्ध। तो मंगल और देवगुरु बृहस्पति का यहाँ ग्रह युद्ध की परिस्थिति बनेगी। तो ये भी बहुत खतरनाक जो हम देख पा रहे हैं। शनि यहाँ न्याय के देवता, वो भी सूर्य वक्री है, सूर्य की समसप्तक यानी सप्तम दृष्टि, सप्तम स्थान पर बैठे, सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो आप देख पाएंगे कि मंगल के कारण यहाँ जो है आतंकी फिदाइन हमले, रेडिकलाइज जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आतंकी हमले, दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे। युद्ध, मार काट की तैयारी तो आप मान के चले कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की अगर परिस्थिति बन जाए तो आपको बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा युद्ध की परेशानी है आपके घर में, आसपास कई जगह भीषण लड़ाई झगड़ा, मार काट, खून खराब आप देख पाएंगे। बड़े एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती जाएगी। वहीं ये भी परिस्थिति है कि फिदाइन हमला, क्योंकि 15 अगस्त के दिन हो रहा है स्वतंत्रता संग्राम, वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आतंकी हमले के डर से जो है आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली में बहुत ज़्यादा सुरक्षा का यहाँ पे बनाया जाता है।
परंतु ये बहुत ज़्यादा फ़िदायीन हमलों का यहाँ पे हमें कारण दिख रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को उत्पात मचाना, हमारे देश को अस्थिर करने का भी यहाँ पे बड़ा षड्यंत्र नज़र आ रहा है। क्योंकि षड्यंत्र तो हो ही रहा है, और आप देख ही रहे होंगे चुनाव के समय से ही बहुत सारी चीज़ें उठा-पटक और किस प्रकार से देश को अस्थिर करने की तैयारी चली रही है। वही तरह त्योहारों की श्रृंखला भी अभी शुरू हो चुकी है लगभग। आप देखेंगे कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों से आप थोड़ा सँभाल के चलें और सुरक्षा का ध्यान करें, क्योंकि सतर्क रह के भी अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। स्पेसिफ़िकली जो ये मंथ एंड है 15 अगस्त से देखें, तो ये समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा अगर कोई लड़ाई झगड़ा उत्पात मचाने की व्यवस्था कर रहा है, तो आपको वहाँ से दूर रहना है, क्योंकि बिना बात के आप बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़े झंझट, बहुत ज़्यादा खून खराबा जैसी परिस्थिति में फँस सकते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट हो रही हैं। आगे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की युति है, मात्र इतने ही ग्रह नहीं हैं। बहुत सारे ग्रह और नक्षत्रों के योग बन रहे हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक खतरनाक जो परिस्थिति नज़र आ रही है। खूब सारे नकारात्मक जो योग हैं, पंचग्रहों की पूरी तरह से यहाँ पे उपस्थिति है। तो आप मान के चलिए कि स्थिति जो है बड़ी भीषण हमें नज़र आ रही है। आपको अपने वैश्विक रूप का भी इसके ऊपर, क्योंकि हम जब बताएं ग्रह जब वैश्विक रूप से प्रभावित कर रहे हैं आपका जीवन में जहाँ-जहाँ, क्योंकि कहीं न कहीं आपके सूर्य एक्टिवेटेड होंगे, आपकी पत्री में हर स्थान पर 12 जो ये भावों में नवग्रह जो जहाँ भी उपस्थित होंगे, तो जैसे मंगल है, शनि है, सूर्य है, चंद्रमा है, देवगुरु बृहस्पति है, तो ये सारे ही ग्रह जब उत्पात की मचाने की परिस्थिति में दिख रहे हैं, हमने आपको बताया किस प्रकार से यहाँ पे बुध वक्री थे, अस्त हैं, और किस प्रकार से इन सारे शुक्र आदि ग्रहों की जो नकारात्मकता है कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि जो ये योग भी बन रहा है मंगल और शनि का, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के स्थान पर अर्थात वृषभ राशि पे बन रहा है। तो बहुत सारे जो ये परिस्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं सारे ही प्लैनेट एक दूसरे को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अभी आपको बहुत संभाल के रहने की आवश्यकता है, और ये जो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आपको सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी साधना बढ़ाएं, आप अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जाओं को पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं, और जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ अपने ध्यान को बढ़ाएं, क्योंकि यही एक चीज़ जो सेव करेगी। हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि प्रेपर्स आर नॉट गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड। ये चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं देने वाली है। आप कितना भी कुछ चीज़ें आप इकट्ठा कर लें, कुछ कर लें, इकट्ठा आपको करना है तो अपने पुण्य करने, अपने जाप करने, अपने सुमिरन की जो पावर है, अपने जाप की, अपने ध्यान की, ये चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करने वाली हैं। इन चीज़ों के प्रति अपना ध्यान, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। ये जानकारी यहीं तक। बहुत ही ज़्यादा सीरियस टाइम हमें दिख रहा है। लगभग आप ये देखेंगे पूरा अगस्त का जो ये समय अंत का 20, 22, 25 अगस्त तक आप मान के चलें कि ये थोड़ा सा कठिन रहेगा। इससे आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने और अपने परिवारजनों की सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद।